और देखिए आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से, जहां पर महापौर के इलेक्शन को लेकर जो हंगामा हुआ, कुर्सियां चली, हाथापाई हुई, कई नेता इसमें जख्मी हुए। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर टकरा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महापौर के इलेक्शन को लेकर जिस तरह से। इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। अलवर में दो गुटों के बीच पथराव हुआ है, 14 से 15 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। राजस्थान के अलवर से बड़ी खबर बता रहे हैं, एक समुदाय विशेष के लोगों ने अचानक बस्ती पर हमला बोल दिया। 40 से 50 घरों पर जमकर पत्थर चले, लाठियां चली, हाथापाई हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान के अलवर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो गुटों में पथराव हुआ है, 14 से 15 लोग जख्मी हुए हैं और लाठी डंडे भी चले हैं दो समुदायों के बीच में। राजस्थान के अलवर से देखिए बड़ी तस्वीर, जहां पर हाथापाई करते लोग दिखाई दे रहे हैं और छोटे से बात विवाद में बदल गई, लाठियां चलने लगी। एक दूसरे पर जमकर लोगों ने लाठियां बरसाई, पत्थर चलाए, मारपीट की तस्वीरें देखिए कैसे हर कोई एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहा है। तो जानकारी जो दे रहे हैं अमित, लगातार अलवर में दो गुटों में पथराव हुआ है। पत्थरबाजी में 12 से 15 लोगों के घायल होने की जानकारी है। 30 से 40 लोगों ने बस्ती पर दरअसल हमला किया था। मामूली विवाद में संघर्ष हुआ है। हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्वेता, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमरदीप बताइए क्या हुआ और अभी क्या स्थिति है? देखिए ये वीडियो जो है वो आज वायरल हुए हैं। घटना ये 2 से 3 तारीख के बीच की बताई जा रही है, जिसमें एफआईआर हो चुकी है। करीब 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसमें से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांव में अभी पुलिस तैनात है। जो दलित समुदाय के लोग हैं, जिनको पीटा गया है, जिनको मारा गया है, जिनके घरों पर पत्थर बरसाए गए हैं, वो वीडियो में आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही ये वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुए, उसके बाद में जो दलित समुदाय के घर पर नेता भी पहुँचने लगे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से आरोपियों का एक दल था, उन्होंने पथराव किया, डंडे बरसाए, उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो डंडे बरसा रहे हैं। जबकि बात सिर्फ मामूली सी थी कि एक भेड़ को एक हथियार से काटने की कोशिश की गई थी, पूंछ काटने की कोशिश की थी। उसी बात को लेकर के बवाल हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे ये इस बड़ी कह सकते हैं गहमा गहमी में बदल गया। और जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोगों ने दलित समुदाय के घरों पर पथराव किया और जिस तरीके से मारपिटाई हुई है, उसको लेकर के अभी गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है, जिससे कि वापस से हेजिटेशन ना बढ़े, ज्यादा विवाद। बड़ी खबर अलवर से, जहां पर एक छोटे सा मामला विवाद का रूप ले लेता है और जमकर लाठी डंडे चलते। चलिए आगे बढ़ते दिल्ली की बात करते हैं। महापौर के इलेक्शन को लेकर जमकर हंगामा हुआ, सिविक सेंटर में कुर्सियां चलने लगी, हाथापाई हुई। बीजेपी के नेता भी जख्मी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी जख्मी है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चुनावों से पहले हंगामा हुआ। मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण को लेकर हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद वहां पर देखिए कुर्सियां चलने लगी, हाथापाई होने लगी और अब बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जानलेवा हमला किया है। माफी मांगनी चाहिए, ये मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहना चाहता हूं। दिल्ली के सिविक सेंटर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। सदन के अंदर पार्षदों ने मारपीट की तो बाहर आकर अपना दर्द भी बयां किया। किसी ने अपनी चोट दिखाई तो किसी ने विरोधी पार्षदों को ही गुंडा बता दिया। कल सियासी ड्रामा चला तो आज लोकतंत्र की बात कोने लगी। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही सड़कों पर उतरे और एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी करने लगे। हमारे एक पार्षद के पैर में चोट आई। बीजेपी के कई नेताओं ने सुबह से ही राजघाट पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए। क्या पीछू की एफआईआर करो? जैसे ही मनोनीत सदस्यों की जब ओथ होने लगी, शपथ लेने लगे, तो आम पार्टी के कुछ गुंडे स्टेज पर चढ़कर कुछ नुकीली चीजों को वार करने लगे। उन्होंने पहले महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी करना शुरू की, उनके बाल खींचे गए। जब जो उनको बचाने गए उनके ऊपर हमला किया गया, उसमें मैं भी शामिल था। जब हम उनको बचाने गए, अपनी आपके हाथ में चोट ऐसे ही आई है? हाँ जी, वो जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे जो नुकीले हथियार लेके आए थे, उनके कारण मुझे चोट आई। वहीं इस सियासी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं लगी।
सैकड़ों की संख्या में आप नेताओं ने एलजी हाउस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी के नेताओं के साथ उप राज्यपाल पर भी हमला बोला। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के काउंसलर सारे एलजी साहब के पास पहुंचे हैं। हम उनसे निवेदन करने के लिए पहुंचे हैं कि संविधान की हत्या करना बंद करें। दिल्ली के लोगों ने संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है एमसीडी में। शुक्रवार को दिल्ली के सम्मानित सदन सिविक सेंटर में जो एक्शन और कॉमेडी हुई और उस पर अब सियासी तापमान भी बढ़ चला है। सदन में कल पार्षदों ने खूब हंगामा किया। यह हंगामा सिर्फ चीख चिल्लाहट वाला नहीं था, बल्कि लात घूसों के साथ मारपीट भी थी, जिसको लेकर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी हैं। प्रोटेस्ट के बाद वो बाकायदा इस बाबत पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराएगी। तो बीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। बीजेपी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। राजघाट पर सदन में जिस तरीके की घटना हुई, बीजेपी पार्षदों पर हमला किया गया, ये लगातार बीजेपी कह रही है और साफ तौर पर ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो योजनाबद्ध तरीके से सदन में पहुंचे थे और बीजेपी के पार्षदों पर हमला किया था। पार्षदों ने एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसके हाथ जो लगा उसने वो उठा लिया और विरोधी पार्षद पर फेंक कर मारने की कोशिश की। किसी ने टेबल ही उठा लिया तो किसी ने कुर्सी उठा ली। आन बान और शान पर कोई बात ना आए, इसके लिए पार्षद हर तरह से सदन में तैयार थे। दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी आपके नेताओं के बीच बहस एक बार फिर शुरू हो चुकी है। दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार को नहीं हो पाया। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।